अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है, कल हमने पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ये आपको बताया था कि ये कहने सुनने में एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिकली ट्रेडिंग इसी पे चल रही होती है। यही चीज़ें एडवांस हुई हैं। अ, जैसे एक इर्तिका का अमल होता है ना हर चीज़ में, वही इर्तिका का अमल जब ट्रेडिंग में चलता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ गई हैं, कुछ इंडिकेटर्स जुड़ गए हैं, कुछ एडवांस टेक्निक्स जुड़ गई हैं, लेकिन बेसिकली काम वही है। कल आपको तीन नाम बताए थे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं, पुराने टाइम के जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट जो टर्म्स चल रही हैं उसमें इसको ब्रेकअप ब्लॉक भी कहा जाता है, ब्रेक एंड रीटेस्ट की स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। तो वो कल हमने डिटेल से उन पे बात की थी। अब जो अगली चीज़ है वो ये होती है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स तो ड्रॉ कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर आज हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक सपोर्ट बनी हुई है। सपोर्ट जो है ना उसको आपने ड्रॉ करना होता है रेक्टेंगल से। एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि जब हम किसी जगह से बाइंग या सेलिंग करेंगे तो हम बेसिकली इस तरह की लाइंस लगाते हैं। ठीक है, ऐसी लाइंस के टच पे या इसके ब्रेकआउट पे या इसकी रिजेक्शन पे यहीं से बाइंग होती है, यहीं से सेलिंग होती है। तो हम जोन्स का काम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े जोन्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जोन्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे भी काम करना है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपने करना यह है कि जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना बड़ा जोन मार्क करना है। अभी कैसे पता चलेगा कि जोन कितना बड़ा होना चाहिए? ये जोन है एक। ठीक है, जोन्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? जाहिर है वो इस मैयर से होगी और पिप्स काउंट की सूरत में होगी। जैसे मैंने ये जोन मार्क किया है तो ये 182 पॉइंट्स यानी तकरीबन 18 पिप्स, 18.2 पिप्स का ये हमारा एक जोन लगा। अब आपने देखना यह है कि क्या ये जोन वैलिड है इस हिसाब से, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो पहले मैं आपको रेंज बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम का जोन कितना होना चाहिए। अब आप देखें, अगर 1 मिनट का हम कोई जोन ड्रा करते हैं, मैं 1 मिनट पे चार्ट को लेके जा रहा हूँ। ये 1 मिनट का जोन जो भी 30 मिनट्स का लगाया है ना, ये 1 मिनट पे शो हो रहा है इस वक्त, वही सेम जोन है। लेकिन 1 मिनट पे, 1 मिनट के हिसाब से भी ये ठीक है, ये एक अच्छा जोन है। अब आप ये देखें कि ये हमने एक सपोर्ट का जोन ड्रॉ किया है जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रही है मुसलसल। आप पीछे चल के देखेंगे ना इसको तो आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर आएगी, प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी इन जगहों से। जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। अब आप देखें कि दोबारा जब सेम जोन टेस्ट हो रहा है, देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट ली एक दफा, फिर दूसरी दफा सपोर्ट ली और बड़ी जानदार किस्म की सपोर्ट ली, फिर प्राइस वापस आई, उसी जोन को टच किया, अगेन सपोर्ट ली, दोबारा फिर टच कर रही है उसी जोन को और दोबारा सपोर्ट ले रही है। जो प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारा पहला फेज चल रहा है प्राइस एक्शन, उसमें उसका कानून ये होता है कि आपने कोई भी जोन ड्रॉ कर लिया, उसको प्राइस जितना ज्यादा टच करेगी वो जोन उतना वैलिड और उतना जानदार तस्वर किया जाता है। ठीक है, एक लेवल के ऊपर, एक सर्टेन लेवल के ऊपर प्राइस जितना टाइम गुजारती है हम कहते हैं कि ये जोन इतना स्ट्रांग हो गया है। और ये बात ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक्स में जाके और एफईजी जो हमारे फेज 2 की चीज़ें हैं, उनमें जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। लेकिन फिलहाल आपने यही और ये बात ठीक है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये वैलिड रहेगी हमारी आइंदा की ट्रेडिंग में भी, कि किसी भी जोन पे जितने ज़्यादा टचेस होंगे वो उतना स्ट्रांग जोन कंसिडर किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा ही हमने जोन ड्रॉ किया, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो इसमें जितनी दफा भी प्राइस यहाँ से रेजिस्ट होगी ये उतना ही स्ट्रांग जोन कंसिडर होगा। ठीक हो गया? तो जितनी ज्यादा किसी जगह से रिजेक्शन आ रही है उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस का स्ट्रांग जोन है। इसी तरीके से जिस जगह से प्राइस मुसलसल रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेती है वो उतना ही मजबूत सपोर्ट का जोन कंसिडर होगा। ये बात आपने हमेशा आगे भी याद रखनी है कि जिस जगह पे ज्यादा टचेस होंगे, जिस जगह से ज्यादा रिजेक्शंस होंगी, चाहे वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, वो उतना ही मजबूत कंसिडर किया जाएगा। अब अगर ये टूट जाता है, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। हमारे पास ये एक जोन है, ये मैं एक जोन ड्रॉ किया, इसको मैं कहता हूँ कि ये सपोर्ट है। आमतौर पे जो सपोर्ट के जोन्स होते हैं, बल्कि मैं आपको कलर भी साथ डिफाइन कर दूं, अगर आप चार्ट देखते हैं ना, आप किसी रैंडम पर्सन का चार्ट देख लेते हैं और उसने ये चीजें ड्रॉ की हुई हैं, किसी जगह पे इस तरह का ग्रे कलर का चार्ट है, किसी जगह पे ग्रीन है और किसी जगह पे रेड है, ऐसे। तो आम तौर पे ये इस तरह लिया जाता है। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो उन्होंने इस तरह कलरिंग की हुई है आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली लोग जो स्पोर्ट के जोन्स होते हैं उनको ग्रीन रखते हैं। ठीक है, ग्रीन क्यों क्यों रखते हैं? उसकी वजह यह है कि देखें, जो बुलिश कैंडल्स हैं उनका कलर देखें ना क्या है बाय डिफॉल्ट,
बुलिश कैंडल्स का कलर ग्रीन है। तो इसलिए जो बुलिश जोन्स होते हैं जहां से प्राइस उठती है उनके उनको आमतौर पे ग्रीन मार्क किया जाता है कि प्राइस इस जगह से रिजेक्शन लेगी, ये स्पोर्ट जोन है, स्पोर्ट जोन के लिए एक सिंबल है ग्रीन। इसी तरीके से जब प्राइस ऊपर जाती है और हम जो रेड जोन्स होते हैं वो हम एज अ रेजिस्टेंस काउंट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस बीरिश हो सकती है। क्यों उसको रेड रखते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप देखते हैं तो कैंडल्स का कलर, बीरिश कैंडल्स का कलर रेड है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इस जोन को हम रेड कलर देते हैं। उसके अलावा मेरे चार्ट पे कुछ ग्रे जोन्स होते हैं। ग्रे जोन, अच्छा मैं आपको अपने चार्ट को इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो मंथ्स होंगे और जो ईयर्स होंगे या डेज होंगे उसमें आपने ज़ाहिर है मेरा चार्ट देखना है रोज डेली लाइफ पे। उसमें ये होगा कि जिनको मैं कलर कर देता हूँ ना, जैसे ये एक रेड कलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन है। आपने खुद से उस चीज़ को समझ लेना है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ इसका मतलब है कि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग जोन है, यहाँ से प्राइस उठ सकती है। अगर मैं उसको ग्रे मार्क कर रहा हूँ, ग्रे कलर भी करता हूँ मैं अक्सर, ज्यादा मेरा ग्रे कलर होता है, तो इसका मतलब आपने ये लेना है कि इस जगह पे आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए। अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन यानी ये ग्रे जोन है हमारा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है इस जगह पे, प्राइस यहाँ पे आती है, वॉल्यूम कंफर्मेशन नीचे मिलती है जो भी आपने पढ़नी है, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है। या इस जगह पे प्राइस जाती है, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलती है सेल की, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्रे जोन भी मिलेंगे चार्ट पे, ग्रीन भी मिलेंगे और रेड भी मिलेंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो मेरे चार्ट पे जो जोन्स बने हुए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, उसमें ज्यादातर ग्रे हैं, मैं ज्यादा ग्रे ही रखता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 15 मिनट में मैंने एक रेड जोन भी मार्क किया हुआ है। जो चीज़ आज हमने पढ़नी है बेसिकली वो ये है, जो चीज़ हमने पढ़नी है बेसिकली चीज़ वो ये है कि हमें कितनी रेंज का जोन मार्क करना है, किस टाइम फ्रेम पे कितनी रेंज का जोन मार्क करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, ये ऊपर आपको शो हो रहा है, ये मैंने 30 मिनट की विजिबिलिटी पे रखा हुआ है। इसकी आप सेटिंग में जाते हैं ना किसी भी जोन की, इसकी आप सेटिंग में जाएंगे, विजिबिलिटी पे जाएंगे, तो ये आपको पूछता है कि किस टाइम फ्रेम पे शो हो। तो मैंने इसको किया हुआ सेट कि 15 मिनट से ऊपर ऊपर के टाइम फ्रेम पे ये जोन हमें शो हो, इससे नीचे पे शो ना हो। अगर मैं इसको 1 मिनट कर दूंगा तो ये 1 मिनट से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 30 मिनट्स पे स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने क्यों मार्क किया हुआ, बल्कि इसको मुझे 15 मिनट्स पे करना चाहिए। हाँ 15 पे ही है, ठीक है। 15 पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये देखिए 15 पे शो हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा रहा मैं, बता ये रहा हूँ कि इस रेड कलर का होने का मतलब ये है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। ना भी इसको यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद बेशक इसको ब्रेक कर जाए, लेकिन एक दफा आपको यहाँ से ट्रेड जरूर मिलेगी। ये था हमारे पास ग्रे कलर का जोन। ग्रे कलर के जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए सेल करने के लिए, तो यहाँ से अगर आपको मिलती है तो आप सेल कर दें। ये ग्रे कलर का जोन अच्छा जोन है, यहाँ से बाइंग कंफर्मेशन मिलती है, बाय कर लें। तो ये तरीकाकार होता है, जोन इसलिए लगाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइम रेंज पे। देखिए आपके पास जो टाइम फ्रेम्स ऊपर शो हो रहे हैं ये सब ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट इस चार्ट पे शो नहीं होता, वो पेड वर्जन में है। 3 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, हमारा जो मोस्टली टाइम गुजरता है वो इन टाइम फ्रेम्स पे गुजरता है। यूएस सेशन में जब एनवाई सेशन स्टार्ट होता है तो हम इसमें रहते हैं मोस्टली। साथ साथ कभी कभार M30 और H1 चेक होता है। दिन में एक दफा H4 और या डे 1 डेली, ये दिन में एक दफा चेक करना काफी रहता है। आप H1 से नीचे नीचे रहें, H1 को साथ साथ कभी कभार नजर लगा लें, और बाकी जो है वो आप M30 से नीचे नीचे, M15, M5, इस क्योंकि आपको ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में मिलनी है। लेवल आप बड़े टाइम फ्रेम के लगा लेंगे, लेवल मार्किंग अभी हमने सीखनी है, लेकिन लेवल लगाने के बाद ट्रेडिंग आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके करते हैं। अच्छा, अब हम इसको ऐसे करते हैं कि टाइम फ्रेम्स यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला टाइम फ्रेम जो है वो है 1 मिनट। 1 मिनट की जो रेंज होती है ना, टारगेट रेंज से मुराद ये है कि अगर आपको 1 मिनट का ट्रेड सेटअप मिल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप में से हर शख्स को जुबानी याद होनी चाहिए। ये टाइम फ्रेम्स जो मैं लिखने लगा हूँ ना, ये चीज़ आपको जुबानी याद रहनी चाहिए, हर वक्त आपके फिंगर टिप्स पे हो, तब आप इससे फायदा उठा सकेंगे। इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने फेज 4 में, जब हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट पे बात करेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ लेंगे इसको। लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ भी जरूरी है आपको पता हो ना कि आपने जो आपने जोन मार्क किया है वो ठीक भी है कि नहीं, वैलिड भी है कि नहीं। 1 मिनट पे अगर आपने ट्रेड कर ली 1 मिनट की कैंडल पे, तो उसका जो टारगेट है ना वो मैक्सिमम 15 पिप्स होता है। अब ये 15 पिप्स का मतलब ये नहीं है कि 15 पिप्स के बाद हमेशा प्राइस नीचे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस जोन से बाय कर लिया, हमारे पास ये एक जोन है, ये इस जोन से प्राइस नीचे आती है, हमने यहाँ से बाय कर लिया।
अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऊपर ये टाइम फ्रेम चल रहा है 1 मिनट का। यहाँ से जब हम बाय करेंगे ना इसको, तो हमारा टारगेट मैक्सिमम मैक्सिमम 15 पिप्स होना चाहिए। यहाँ पे आके हमें मेजर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, अपना प्रॉफिट निकाल लें मार्केट से। कितना निकालेंगे? सारा नहीं, 80% बुक कर लें। आज अगर आप में से कुछ लोग हैं जो डिस्कॉर्ड पे आए हुए हैं पहले से ना, जो ऐसे हैं ना, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने आते ही असाइनमेंट्स कर दी थी, वो हैं डिस्कॉर्ड पे। तो मैं रोज डिस्कॉर्ड पे शो करता रहता हूँ कि आज क्या बना, मेरी ट्रेड्स कैसी गई, ऐसी चीजें दिखाता हूँ। उससे उनको आइडिया होगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है। जब आपका 1 मिनट की ट्रेड 15 पिप्स चल चुकी है, तो आपने 80% क्लोज कर देनी है। कैसे करनी है ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। 20% चलती रहेगी। वो 20% क्यों चलती रहेगी? उसकी वजह यह है कि ये जो आपको 15 पिप्स बचे हैं ना, 15 पिप्स पे फॉर एग्जाम्पल आपने $150 अर्न कर लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो मुमकिन है कि ये ट्रेड यहाँ से उठे और ये 15 की बजाय 1500 पिप्स दे दे। तो ये जो पूरी वेव लगी है ना, इसको आपने मिस नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये चीज़ें ठीक है कि आपकी मेजर प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हो गई थी, क्योंकि 1 मिनट का सेटअप था ना। 1 मिनट का सेटअप चलता है, 1500 पिप्स चलता है, लेकिन हर दफा तो नहीं चलेगा। शायद 50 में से एक चले, 100 में से 5 चले, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो 5 भी जब चलेंगे तो आप यहाँ बैठे देखते नहीं रहेंगे कि ये क्या हुआ है। ठीक है, बल्कि आपकी 20% ट्रेड चल रही होगी साथ साथ। और ये आप बहुत बड़ी वेव जो लगेगी, इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं फिर आगे चले। ये चीज़ें हमने डिटेल से पढ़नी है अभी। हमने जो अपनी ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इस पे। बहरहाल, अगर आपका एक सेटअप यहाँ से चला, ठीक है, आपने यहाँ से बाय किया इस जोन से, 1 मिनट का सेटअप था, उसने आपको 15 पिप्स दे दिए। उसके बाद अगर उसने आपका स्टॉप लॉस सेट कर दिया, प्राइस नीचे आ गई, तो इसका कसूर नहीं है, फिर आपका कसूर है कि आपने उसको 15 पिप्स पे मैनेज नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अगले टाइम फ्रेम पे। अब मैं सिर्फ रेंज लिखूंगा, फॉर्मूला सबका यही है। अब आ जाते हैं हम 3 मिनट्स पे। 3 मिनट्स पे आपने ये करना है कि आपकी जो रेंज होगी वो होगी 20 पिप्स। 20 पिप्स के बाद अगर प्राइस रिवर्स आ गई, उसने आपको स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ट्रेड का कोई सेटअप का कसूर नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी का कोई कसूर नहीं है। 3 मिनट के सेटअप पे अगर आपको 25 पिप्स 20 पिप्स आ रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें, मेजर प्रॉफिट टेकिंग, बाकी ट्रेड को होल्ड पे रखें। अच्छा, 1 मिनट में पिप्स कैलकुलेशन, एमएसआई पिप्स कैलकुलेशन जो है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी मेरे ख्याल से। वीडियोस ऑफ कर दें सब लोग, ठीक है जी, क्योंकि वीडियोस की वजह से मैंने तो उसको नीचे किया हुआ है, लेकिन डिस्ट्रक्शन होती है बाकी लोगों को। अच्छा, आगे चलें। 3 मिनट्स के बाद, अब ये मैं वो टाइम फ्रेम्स लिख रहा हूँ जिसपे हम रोज ट्रेड करते हैं। अब देखें, मैं भी इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे करता हूँ। आज भी हमने 1 मिनट पे भी ट्रेड किया, 5 मिनट पे भी किया। 5 मिनट पे हमें मिले 45 पिप्स, लेकिन 5 मिनट की जो रेंज है वो 30 पिप्स है। ठीक है, 5 मिनट का जो सेटअप है वो आपको 30 पिप्स देगा, जरूर देगा। लेकिन ये 30 पिप्स 3000 पिप्स भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। ठीक है, 350 पिप्स भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 30 पिप्स में अपना रिस्क, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने कल भी आपको एक हाउसिंग सोसाइटी की मिसाल इसलिए दी थी क्योंकि चलो एक ऐसा ना बड़ा काम है, लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आजकल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल होता रहता है उसमें काम। अब आप ये देखें, एक शख्स है, उसने एक सोसाइटी में 50 प्लॉट्स लिए। 50 फाइल्स हैं उसके पास, 50 फाइल्स। ठीक है, लोग फाइल्स लेते हैं सोसाइटीज में। अच्छा, अब होता क्या है कि उसने एक फाइल ली है 10 लाख रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, 10 लाख की एक फाइल उसने ले ली, 50 फाइल्स ले ली। अब होता यह है, बल्कि आप ये समझे कि उसने 10 लाख रुपए की एक फाइल ली। रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स बढ़ते बढ़ते रेट चला जाता है 40 लाख पे। वो क्या करता है कि इन 50 फाइल्स में से इस रेट पे जाके 30 फाइल सेल कर देता है। ये इसने खत्म कर दिया से, पीछे उसकी रहेगी 20 फाइल्स। ये क्यों रखता है संभाल के कि रेट और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ये 40 से ये चला जाता है 60 पे। यहाँ जाके वो क्या करेगा, और प्रॉफिट टेकिंग करेगा। ये 30 में से 15 और निकाल देगा, सिर्फ 5 रखेगा। उसकी वजह क्या होती है कि रेट देखें, जब बहुत हाई चला जाता है ना किसी भी मार्केट में, जैसे सोलर की कल आपको एग्जांपल दी थी कि सोलर के रेट्स कहाँ चले गए थे। जो प्लेट आजकल 20-25 हज़ार की मिल रही है, ये 70-75 थाउजेंड पे थी। तो एक ड्रॉप आया ना बहुत बड़ा। ये हर मार्केट का असूल है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट बहुत टॉप पे जाके, इसी तरीके से तो लोगों को ट्रैप किया जाता है। कुछ लोगों ने 70 हज़ार पे भी खरीदी होगी कि यार रख लो, ये तो 1.5 लाख की हो जाएगी चंद दिनों में, इस तरह सोचा होगा ना, तो उनका लॉस हुआ। तो मार्केट इसी तरीके से चलती है। कोई भी जो अच्छा ट्रेडर होगा ना, समझदार जो ताजर होगा, वो कभी भी महंगे रेट पे नहीं खरीदेगा, बेशक उसको ना मिले। वो कोई ऐसा स्टॉक देखेगा जो सस्ते रेट पे है,
जो सस्ता मिल रहा है और जिसके चांसेस हैं कि ये उठेगा, ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज आप खरीद लें और फिर ऊपर ही जाएगी, मुमकिन है वो नीचे चली जाए। तो वो तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना मार्केट की, वो तो हम सीखेंगे पढ़ेंगे सारा कुछ। लेकिन अब देखें, अगर ये 50 फाइल्स सब की सब यहाँ पे खत्म कर देता, 50 की 50 यहाँ सेल आउट कर दे, तो जो ये वाला मार्जिन बना है ना, 40 60 पे गई है, वो इसने मिस कर देना था सारा। ये प्रॉफिट इसने मिस कर देना था। तो कुछ ना कुछ उसने फाइल्स बचा के रखी, उसका फायदा यहाँ पे उठा लिया। यहाँ पे भी कुछ बचा के रखी, अगर और ऊपर जट जाता तो इसका फायदा भी वो उठाएगा। तो इस तरीके से आपने देखना होता है इस मार्केट को। मेरी जब ट्रेड्स चलती हैं, तो मेरी कोई भी ट्रेड 100% क्लोज नहीं होती। हाँ, होती है बहुत कम। यानी अगर मैंने 5 ट्रेड्स की हैं, 10 की हैं, तो शायद एक मैं फुल क्लोज कर दूं या दो फुल क्लोज कर दूं। बाकी मैं 80% क्लोज करके 20% चलने देता हूँ। या वो स्टॉप लॉस उसका सॉरी ब्रेक इवन हिट करती है, और या प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती है। अच्छा जी, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद आगे आ जाते हैं हम 15 मिनट्स पे। उन टाइम फ्रेम्स की बात करेंगे जिन पे हम ट्रेड करते हैं। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये आपको देता है 30 to 40 पिप्स। ये वो पिप्स हैं जो कंफर्म होते हैं तकरीबन। ठीक है, यानी प्राइस इसमें आपको डॉज नहीं करेगी। उसके बाद है जी हमारे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी हम इसको सीखेंगे कि हमने इसको मार्क कैसे करना है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको 40 to 60 पिप्स मिलते हैं। यानी इस रेंज में आपने अपने ट्रेड का मेजर प्रॉफिट ले लेना है। 1 आवर, 1 आवर आपको देगा 60 to 100 पिप्स। 80 कर लें आप एहतियातन, अभी नए हैं। ठीक है जी। उसके बाद होता है 4 आवर का सेटअप। अगर अच्छा सेटअप बन गया तो ये आपको 80 to 200 पिप्स देता है। ठीक हो गया। 1 आवर को आप 60 to 100 भी कर सकते हैं, मैंने एहतियातन कम पिप्स लिखवाए हैं अभी आपको। ठीक है, कल मैंने शाम को डिस्कॉर्ड पे, अगर आप में से कोई लोग हैं, तो कल रात को तकरीबन 6 से 7 के दरमियान मैंने एक ट्रेड शेयर की थी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो उसने एग्जैक्ट ये रेंज दी है हमें। वो चली है, एक पॉइंट से दो जगह से ट्रेड थी, एक जगह से वो 60 पिप्स चली है, एक से 50 पिप्स चली है। यानी 40 to 60 पिप्स देती है आमतौर पे, नॉर्मल है ये रेंज। तो इस तरीके से आपने जोन्स को मार्क करना है। अब देखें, ये है इसकी टारगेट टारगेट रेंज। यानी 1 मिनट का सेटअप है तो 15 पिप्स आपको देगा। 3 मिनट्स का सेटअप है, 20 पिप्स देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपको एक दिन मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। एक बच्चा है, आप उसे ऊपर भेजते हैं, छत पे भेजते हैं। क्या उससे कहते हैं कि जी एक कार्टन फलां जगह पे कार्टन रखा है, छोटा सा उठा लो। अब अगर वो छोटा बच्चा है ना, वो 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो वो 2-3 किलो का कार्टन उठा के ले आएगा। अब 10 साल के बच्चे से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 मन का कार्टन उठा के नीचे ले आएगा, तो फिर आपकी गलती है। ठीक है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि उसकी क्या कैपेसिटी है। इसी तरीके से एक 20 साल का जवान लड़का है, ठीक है, उससे आप कहेंगे वो 40 किलो का ले भी आएगा उठा के। तो ये चीज होती है। आप इसी तरीके से, जिस तरह ये बच्चे हैं ना, ठीक है, या जवान लड़का है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इसी तरीके से टाइम फ्रेम की स्ट्रेंथ होती है। ये बच्चा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, ये आपको इतना ही देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कितना दें। हमेशा क्या होगा, कभी कभार बीच में क्या होगा, हमेशा तो इतने देंगे, कभी कभार क्या होगा कि 300 की जगह ये 1000 दे देगा। इसको आपने मिस नहीं करना। उसका तरीकाकार यही है कि 30 पिप्स पे जाके, जो आपका बड़ा रिस्क होता है ना, बड़ा पोर्शन, यानी मलाई उतार लें दूध पे से। ठीक है, मलाई उतार लें, बाकी जो पड़ा है वो आपका है फिर। वो आपने एंजॉय करना है बाद में। 15 मिनट्स, 30 to 40 पिप्स। 30 मिनट्स पे जाके आपकी अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, यानी जिसको आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। 30 मिनट्स पे आपको 40 to 60 पिप्स आराम से मिलते हैं, आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं इस पे। 1 आवर, फिर 4 आवर की भी आपको मैंने रेंज दे दी। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ये आपको पता होना चाहिए हर वक्त कि आपकी रेंज क्या है। अब जितनी रेंज होती है ना, इतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल होगा, वो 15 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी जोन आपका ये वाला 15 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20 पिप पे चला जाए। 3 मिनट का 20 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट का 30 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट का 30-40 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट का 40 to 60 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा है, आप 40 पिप्स तक रखें इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ 30 मिनट्स की एक ट्रेड। 30 मिनट्स पे आए, तो रात जो मैंने सेटअप शेयर किया था डिस्कॉर्ड पे, वो यहाँ पे था कहीं पे। ये कैंडल थी, एग्जैक्टली ये कैंडल। ठीक है, ये कैंडल बता रही थी कि प्राइस नीचे आएगी अपने लोअर लेवल्स पे। अच्छा, अब हुआ क्या कि इसका अगर आप स्टॉप लॉस चेक करें, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के।
जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, कि वो परेशान ना हो कि स्टॉप लॉस क्या होगा, कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। ये इन क्वेश्चंस पे नहीं जाना आपने। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारी इस रेंज की जो मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। रेंज का साइज क्या, इस सॉरी, ये जो हमने लगाया है जोन, इस जोन की रेंज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज, कि जोन कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा सेटअप बना M30 पे, इस कैंडल पे। तो इसका स्टॉप लॉस देखें कितना बन रहा है। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है 35 पे स्टॉप लॉस था तकरीबन। तो ये बन रहा है जी इस वक्त 70 पिप्स। लेकिन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा था इस जगह पे। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये इसका नीचे टारगेट था। बहरहाल यहाँ पे आके हमारी ट्रेड्स क्लोज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया था एक और के प्राइस वापस जाने लगी है। तो इसकी ये ट्रेड और इसका रिजल्ट मैंने शो किया था आज डिस्कॉर्ड पे। अब हम चलते हैं लेवल मार्किंग पे, इन चीजों को जहन में रखते हुए। ठीक है, इनको हम साइड पे रखते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले 1 मिनट पे। 1 मिनट की सपोर्ट चेक करते हैं पहले हम, कि 1 मिनट की सपोर्ट कहाँ पे है। आपको यहाँ पे कहाँ पे स्पोर्ट्स नजर आ रही है। हम कोई स्पोर्ट चेक करते हैं, अच्छी सी स्पोर्ट। ये एक स्पोर्ट का लेवल है, ये वाला। ये देखें, यहाँ से प्राइस उठी, फिर यहाँ से प्राइस उठी, फिर यहाँ से प्राइस उठी, तीन जगह से सपोर्ट ली है। हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये एक अच्छा हिस्टोरिकल लेवल बन रहा है। देखिए, हिस्टोरिकल लेवल्स जो है ना मार्केट में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्टोरिकल लेवल्स ये होते हैं कि प्राइस ने पिछली दफा इस जगह पे क्या रिएक्ट किया था। तो जाहिर है, 1 मिनट की हिस्ट्री तो इतनी होगी ना, चंद घंटे पहले क्या हुआ है, उससे चंद घंटे पहले क्या हुआ है। 1 मिनट की हिस्ट्री तो ऐसी ही होगी। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्पोर्ट, मुसलसल प्राइस यहाँ से स्पोर्ट ले रही है। अब इसको मार्क कैसे करना है जोन को। आप ये करें कि जो आखिरी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं या आखिरी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको आपने कनेक्ट करना है। और कनेक्ट इस तरीके से करना है, ये आपने पकड़ा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को पकड़ा। ठीक है, यहाँ से मार्क करना सिखाता हूँ आपको। जो भी कैंडल्स आ रही है ना, मैक्सिमम कैंडल्स जो यहाँ पे ड्रॉप दे रही हैं, उनकी विक्स को बॉडी तक ले लें। जैसे मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें अब यहाँ पे, अब इस जोन में ना सबसे नीचे जो डीप जोन आ रहा है इसका, इस डीप जोन में एक ये कैंडल है, फिर ये कैंडल है, और फिर ये कैंडल है। अब इन तीन कैंडल्स को हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे कि जो डीपेस्ट विक आ रही है इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, और जो हाईएस्ट बॉडी आ रही है इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप सिर्फ विक्स टू बॉडी जाएं, यानी इस विक से लेके बस जहाँ तक बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो भी ठीक है। इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, आप ये देखें। ये ये मैंने एक जोन मार्क कर लिया, इसका हम कलर कर लेते हैं ग्रीन, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास एक्सपोर्ट का जोन है। ठीक हो गया। अब ये मैंने मार्क कर लिया, इसको हम आगे लेके चलते हैं। इसको आप ड्रैग कर लें आगे, आगे ले जाए। तो ये देखें कैसे सपोर्ट लिया उसने, सेम एग्जैक्ट उसी जगह से। पहले एक दफा आई है बीच में, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट उसी का उसने टच नहीं किया। इसकी वजूहत हम पढ़ेंगे आगे चल के, अक्सर ऐसा होता है। आप ये देखें एग्जैक्ट सेम सपोर्ट को उसने टच किया और यहाँ से ऊपर उठ गई। अब आप इसको, इसका साइज कर लें कि इसके कितने पिप्स बन रहे हैं। इसके पिप्स बन रहे हैं जी, कितने बन रहे हैं, कोई बता सकता है कितने पिप्स हैं ये। चैट में बताएं जरा। 3 पिप्स, ठीक है जी, वेरी गुड। ये सिर्फ 3 पिप का जोन है, ओनली 3 पिप्स। इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से ट्रेड एंट्री करते हैं तो आप 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि यहाँ बनता है वो भी काफी बड़ा बन रहा है, आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल पे। ठीक हो गया। तो ये 3 पिप्स का जोन है, 1 मिनट के हिसाब से बहुत वैलिड है। हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो 1 मिनट के हिसाब से 3 मिनट का, 3 पिप्स का जोन या 5 पिप का जोन या इवन 10 से 15 पिप का जोन बहुत वैलिड होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके एशियन सेशंस होते हैं ना, सुबह का सेशन हो गया टोक्यो वगैरह, उसके बाद आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। इन सेशंस में आपके स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं, लेकिन प्राइस की मूवमेंट स्लो होती है जरा। अगर आप यही वाली विक्स यूएस सेशन में आके मार्क करेंगे तो ये मुमकिन है 60-60 पिप्स की हो, उसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जोन मार्किंग होगी, इससे आपको पता चल गया आपने जोन कैसे मार्क करना है। एक आधा जोन और मार्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास ये एक सपोर्ट थी, ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल था। सपोर्ट को ब्रेक किया प्राइस ने। अब आपको पता है कि जब सपोर्ट ब्रेक होती है, ये देखिए सपोर्ट ब्रेक हुई, सपोर्ट लगी, प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट ब्रेक हो गई। अब आपको क्या कल बताया था कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो प्राइस एज अ रेजिस्टेंस काम करती है उस जगह से। यही बात पढ़ी थी आपने। अब आप इसको जोन को मार्क कर लेते हैं। जब ये
सपोर्ट ब्रेक होगी इस जगह से, सपोर्ट ब्रेक हो गई, तो हम इस सपोर्ट को मार्क करना चाह रहे हैं। इसको अब कैसे मार्क करेंगे, इसकी तो नीचे विक्स ही नहीं है। मैं एग्जांपल भी ऐसे ही ढूंढना चाह रहा था और वो मिल गई बाई चांस। इसके नीचे तो कोई विक नहीं है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इस तरह करेंगे कि जो लेटेस्ट कैंडल होती है ना, इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी कहते हैं, ये हम मेजोरिटी पढ़ चुकी है। मुझे बार बार उन लोगों का ख्याल आता है जो बिल्कुल अभी फ्रेश है, नए हैं। तो आप लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी परेशान नहीं होना। कोई चीज़ ऐसा, कोई टर्म्स मैं ऐसी बोल लेता हूँ जो आपने नहीं पढ़ी हुई अभी तक, तो उसके हवाले से कोई घबराने की बात नहीं है, सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। अच्छा जी, इसको कैसे हम मार्क करेंगे इस जोन को, कि ये जो पीछे वाली कैंडल है इसको ले लें बस, जो लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल है इसको ले लें। अब आप ये देखें, एक्यूरेसी चेक करें इसकी। इसलिए इसको कहते हैं, मैं आपको कल बता रहा था कि ब्रेक एंड रीटेस्ट पे एक दुनिया काम करती है। ये थी आपकी सपोर्ट जो कि ब्रेक हुई, प्राइस वापस सेम जोन में आई, यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और प्राइस को नीचे पुश कर दिया। ठीक है, ये भी आपको कल बताया था कि ये कोई कानून नहीं है, हर दफा ऐसा नहीं होगा। यानी कल को आप यहाँ से ट्रेड लें, आप कहें ये तो प्राइस ऊपर चली गई है जी, जाएगी। उसी से तो हमने बचना है, उन्हीं चीजों को तो ऑब्जर्व करना है वॉल्यूम के थ्रू, कि क्या प्राइस यहाँ से ड्रॉप देगी कि नहीं देगी। तो जब वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ पे हमारे पास होगा तो उससे हमें से पता चलेंगी कि यहाँ से वाकई हमें ट्रेड मेंटर होना है या नहीं, रिस्क लेना है या नहीं लेना। किसी एक कंफर्मेशन पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी है आपने। यानी सिर्फ इसलिए आप ट्रेड कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल था, अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। आप 100 दफा ट्रेड करेंगे, मुमकिन है 40 टाइम्स आप सक्सेसफुल रहे, 60 टाइम्स सक्सेसफुल रहे, बाकी आपके लॉस होते रहे। तो इससे बचने का तरीका ये है, अपनी एक्यूरेसी को हाई करने का तरीका ये है कि हम मजीद कंफर्मेशन यहाँ से ऐड किया करेंगे। अच्छा, और कोई जोन मार्क करके दिखाता हूँ आपको, पीछे आ जाए यहीं से। अब देखें यहाँ पे प्राइस ने इस जगह पे, ये एक प्राइस नीचे आई, एक रिट्रेसमेंट ली, वैलिड रिट्रेसमेंट है क्योंकि आखिरी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, ये रेजिस्टेंस है, इसको अब मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे इसको, मार्क आप ये करेंगे, देखें सब्जेक्टिव टाइप चीज है, बार बार आपको बताता हूँ, कोई रूल नहीं है। अगर किसी ने इसको ऐसे भी मार्क कर दिया ना, ऐसे ऐसे मार्क कर दिया इस कैंडल से, तो भी ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस का लेवल है। किसी ने यहाँ पे मार्क कर दिया, बस मार्क इस तरह करना है कि आपका लेवल बहुत, जोन बहुत बड़ा ना बने 1 मिनट के हिसाब से। ये मैं इस तरीके से मार्क करता हूँ कि जो आखिरी कैंडल है ना, ये वाली मैंने विक ले ली और बॉडी तक ले लिया बस। मैक्सिमम कैंडल्स के टच हो गए, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गए, ये पूरी कैंडल भी अंदर आ गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे कभी आई तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस का क्या रिएक्शन होता है। प्राइस का यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया और ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे आपका क्या चीज़ फेल हुई है बताएं, चैट ने बताया यहाँ पे क्या फेल हुआ है जिसका हमें वेट करना चाहिए था और वो चीज़ फेल हो गई। कल बताया था कि यहाँ पे क्या फेल होता है अगर प्राइस निकल जाती है तो, रीटेस्ट फेल हुआ। ठीक है जी, नहीं रेजिस्टेंस फेल नहीं हुई, आपका टेस्ट फेल हो गया। प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ये एक रेजिस्टेंस बनी, अब इस रेजिस्टेंस को इस जगह पे आके जब प्राइस टेस्ट कर रही है ना, दोबारा अगेन आ रही है इस जगह पे, तो यहाँ पे आके वॉल्यूम का कोई साइन बनना चाहिए था सेल का, नहीं बन रहा तो आप छोड़ दें, आप बच जाएंगे इन चीजों से, लॉस से बचते रहेंगे। एक क्वेश्चन मैंने देखा है, एक मिनट ठहर जाए। एसएल फिर इस रेजिस्टेंस से कितना ऊपर होना चाहिए। देखिए एसएल ये है, ये आपके एसएल लिखे हुए हैं। 1 मिनट पे आपका स्टॉप लॉस जो है, यहाँ मैंने जहाँ पे लिखी है सब चीजें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉप लॉस 15-20 पिप से ऊपर का नहीं होना चाहिए। वो जो मैंने रेंज लिख के दिया जिसका कहा था स्क्रीनशॉट ले लें, बेसिकली ये चीज, 1 मिनट का स्टॉप लॉस 15 से 20 पिप से ऊपर का ना हो, 3 मिनट का स्टॉप लॉस 20-25 पिप से ऊपर का ना हो, ये एक रेंज है। बस इससे ऊपर आपके स्टॉप लॉस नहीं होने चाहिए। 4 आवर में 80 पिप्स 100 पिप्स से ऊपर का ना हो। आप ये जो पहले वाले जो है ना फिगर्स, ये आपके स्टॉप लॉस है, ये 15 पिप्स, 20 पिप्स, 30, इसका भी 30, इसका 40, इसका 60, ये ज्यादा थोड़ा सा 50 हो सकता है, और इसका 80, इसका 100 भी ठीक है, 80 to 100, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये वाली रेंज। इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए आपका इन टाइम फ्रेम्स पे। इससे बड़े पे तो हम करते नहीं है, 15 मिनट तक रहते हैं बेसिकली, वहीं से हमें ट्रेड मिल जाती है। अब देखिए इस वक्त मैं हूँ H1 पे, अब H1 का जोन लगाते हैं। H1 की मुझे कोई अच्छी सी रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं पहले, ठहरे। देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ये पूरी रेंज, ये और ये। अब इसको मैंने मार्क करना, मैं कैसे मार्क करूंगा, आप इसकी हाईएस्ट विक ले लें और इसकी बॉडी को मैच कर लें और साथ ये अटैच हो रही है इसको मिला लें, कोशिश करें मैक्सिमम टचेस मिल जाए आपको। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टचेस यही मिल रहे हैं, ये वाली विक, ये वाली विक और ये वाली विक। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अब प्राइस बाद में क्या करती है ये आपका काम नहीं है,
आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि प्राइस यहाँ पे क्या करे, आपका जोन लग गया। अब प्राइस जब आएगी दोबारा इसको टेस्ट करने, देखें प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टेस्ट पे आई और यहाँ पे कुछ साइन बना के फिर ऊपर गई होगी, तो आपने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है कि टेस्ट जो है उसका सक्सेसफुल हो, कंफर्मेशन लेनी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ क्या कंफर्मेशन है। आपके हिसाब से ये बिजली की तार है, ठीक है, आप कोई जोड़ लगाने लगे हैं, आपने पीछे से बटन तो ऑफ कर दिया, इसके बावजूद इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो एक दफा उसको टेस्टर लगाएगा, चेक करेगा कि दोबारा वो रीटेस्ट है। पीछे से बटन ऑफ है, स्विच ऑफ है, सब कुछ बंद है, मेन भी बंद है, इसके बावजूद वो क्या करता है, वो एक दफा टेस्टर लगाता है उसको। तो ये टेस्टर लगाना है अपने यहाँ पे, किसमें अब करंट है या नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको नापें जरा, ये 1 आवर का था ना चार्ट, ये 1 आवर ऊपर टाइम फ्रेम आ रहा है, इसको जरा अगर आप मेजर कर लें तो ये आ रहा है जी आपका 49 पिप्स। 49 पिप्स का आ रहा है, 490 पॉइंट्स मार्केट के, यानी 49 पिप्स। तो 49 पिप्स क्या वैलिड है? ये 1 आवर का जोन आ रहा है 60 to 80 पिप्स, ये इसकी रेंज है, वैलिड है। मैंने आपको कहा था कि ये 50 कर लें, 60 थोड़ा सा ज्यादा है, तो एग्जैक्ट ये उसी रेंज में आ रहा है, 50 पिप्स का बन रहा है, 49 पिप्स का, तो ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब आप जब प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको साइन बना के देगी। देखिए हम तो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तो 1 आवर की तरफ देखते नहीं है ज्यादा, हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि इस जोन में जब प्राइस आए ना, तो हमें एविडेंस मिले M5 का, और M5 का जो स्टॉप लॉस होता है वो सिर्फ 20 पिप्स का है। हम 50 की जगह, 49 की जगह सिर्फ 20 पिप का स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से पूरी वेव कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह हमें कंफर्मेशन क्या होगी, हमें पता होगा कि लेवल हमारा स्ट्रांग है क्योंकि वो H1 का है। जितने बड़े टाइम फ्रेम का लेवल होगा, जैसे आपको बताया था कि जितना बड़ा बच्चा ऊपर जाएगा ना सामान उठाने आपका, उतना ज्यादा सामान उठा के ले आएगा, जो भी आप उसको काम कहेंगे। और अगर किसी छोटे बच्चे से करवाएंगे तो उसकी फिर कैपेसिटी कम है। तो H1 का लेवल है, H1 की सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ये स्ट्रांग है। तो इससे आपको एक अच्छी रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, अच्छा सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब ये सपोर्ट कितने पिप्स की मिली है ये भी चेक कर लेते हैं। ये सपोर्ट आपको मिल रही है इस जगह से, मैं मिड लाइन से चेक कर रहा हूँ, मिड लाइन से 283 पिप्स की गई है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी 80 पिप्स तक, यानी इसने अपनी रेंज से 3 टाइम्स आपको बड़ा टारगेट दिया है। लेकिन अब अगर मैं आपको ये कानून पढ़ा दूं कि ये 3 टाइम्स देगा हर दफा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 100 पिप्स के बाद, 80 पिप्स के बाद इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब ये करे तो करे, चले तो चले, ना चले तो कोई मसला नहीं, आपने वहां तक अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है चीज। अच्छा मैं आपको बताता हूँ अक्सर, और दिखाता भी हूँ कि हमारी ट्रेडिंग लाइंस पे होती है जोन की बजाय। ये देखिए लाइंस लगी हुई हैं, अब यहाँ से हमने बाय सेल किया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपको मैं इंशाल्लाह इस हद तक इस लेवल पे लेके आऊंगा कि आपको जोन ना लगाना पड़े, बल्कि आप लाइन से ट्रेड करें। लाइन कितने पिप्स की होती है? 2-4 पिप्स की। तो वहां से इंशाल्लाह हम ट्रेड किया करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ इसको 30 मिनट्स पे। 30 मिनट का आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगानी है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ पे प्राइस जरा ट्रेंड में थी। मार्केट का मजा तभी है जब मार्केट ट्रेंड में हो, जैसे कि इस जगह पे ट्रेंड में है, ये बड़ा ट्रेंड। इसमें पैसे बनाने बहुत आसान है ट्रेंड के साथ। विदाउट ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड या रेंज में मार्केट तंग करती है। मैं स्टूडेंट्स को ये बता रहा था लाइव सेशन में कि आजकल जो बंदा सरवाइव कर रहा है मार्केट में वो अच्छा ट्रेडर है। उसकी वजह यह है कि थोड़े से हालात टफ चल रहे हैं गोल्ड के। एक रेंज चल रही है ना, एक लॉन्ग टर्म रेंज चल रही है, प्राइस साइडवेज मूवमेंट में है, तो इसमें पैसे बनाना आसान नहीं होता। और जब ये जैसे रमज़ान गुजरा, रमज़ान का पिछला महीना और रमज़ान और ईद के बाद कुछ दिन, वो बिल्कुल आप समझ लें कि बस पैसे इकट्ठे करने वाली बात थी, इतनी आसान थी मार्केट। होता है, ये फेजेस आते हैं, ये टाइम्स आते हैं, समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है काम, समटाइम्स बहुत आसान होता है। अब ये देखें जी, ये आप यहाँ पे आप कैसे मार्क करेंगे इस जोन को? आप ये देखें कि यहाँ से लेके, इस विक्स से लेके फिर ये भी विक्स आ रही है इसी रेंज में, ये वाली विक भी इसी रेंज में आ रही है। तो इसको हमें कैसे मार्क करना चाहिए? टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का। 30 मिनट पे हमारा जो रेंज है वो 40 पिप्स के आसपास हो सकती है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको हम मार्क करके देख लेते हैं कितना बन रहा है। इस विक को लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। अब देखें जी, यहाँ से रेक्टेंगल ली, इस विक को पकड़ लें, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, चलें। टच टच भी हो जाए तो बहुत है, ये टच हो गई हैं दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा रह गया, अब पहले हम चेक करते हैं क्या हमारी रेंज पूरी है या बाकी है। रेंज अभी बाकी है, कितनी बाकी है?
24 पिप्स हुई है, तकरीबन 16 पिप्स की रेंज बाकी है। हम इसको 30 पिप्स तक भी इस विक को भी ऐड कर सकते हैं। ये विक ऐड होगी। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास से बता रहा हूँ कि विक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्स पे लिक्विडिटी होती है, वहां से प्राइस रिजेक्ट करती है, रिएक्ट करती है। अब कितने पिप्स का हो गया जोन? 30 मिनट्स के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन और वैलिड जोन है, क्योंकि 30 पिप्स तक का है। अभी भी प्राइस यहाँ पे नहीं आई, देखें, इसको टच किए बगैर उठ गई है, लेकिन हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यानी हमारा जोन लग गया ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो बेसिक बेसिक चीज है बिल्कुल। तो अब इसके एल्गोज ऐसे बने हुए हैं कि जो इसको थोड़ा सा पीछे से खेल देते हैं, इसको काम नहीं करने देते। यानी ये एक सादा सा बंदा है, या आप किसी सादा से बंदे को काम पे भेजते हैं कि यार ये मुश्किल काम है ये करा, उसके लिए मुश्किल बन जाती है। तो ये सादा सा सेटअप है, सादा से तरीके हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। इसको हमें, जैसे मार्केट तेज है, हमें भी थोड़ा तेज होना पड़ेगा इसके लिए। इसमें क्या होता है, ये मार्केट यहाँ से क्यों उठ गई है अपनी, ये जो रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को टच किए बगैर क्यों उठ गई है? हालांकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो एज अ सपोर्ट काम करती है। इसको नीचे आना चाहिए था ना, नहीं आई। लेकिन क्यों नहीं आई और इसको कैसे ट्रेड करना है, ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक चीज आपको दिखा देता हूँ, वो जी है, ये देखें, इसको मैयर को पकड़ें, ये वाली पूरी कैंडल नाप लें। ये मैं आपको तरीका आगे चल के बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये बड़ा मजे का तरीका है। मैंने कौन सी कैंडल को नापा है? इस पूरी कैंडल को, बड़ी कैंडल को। इसकी 50% की लाइन कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है। तो प्राइस कहाँ से उठी है? 50% के लेवल से। मैं आपको तरीका बताऊंगा। यानी वो अगर मार्केट में एल्गोस तेज होते हैं तो फिर हमारे पास भी ऐसी टेक्निक्स हैं जो इनको पकड़ लेंगी। हम इसकी बजाय यहाँ पे रेडी होंगे, इस जगह पे यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ से प्राइस को उठना चाहिए, लेकिन एडवांस टेक्निक्स में चल के आगे। अच्छा जी, और ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे पास जो लेवल बन रहा है, अच्छा लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस का, वो ये लेवल है। देखिए प्राइस यहाँ से आई और यहाँ से इसने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वेव ली है डाउन साइड। ठीक है, डाउन साइड वेव लेने के बाद प्राइस यहाँ से फिर इसने हाई ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये लेवल ब्रेक हो गया। इसको अब हमने कैसे मार्क करना है? अब आप ये देखेंगे, जब ये, देखिए, मार्क तब करनी है रेजिस्टेंस जब वो ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक यहाँ पे हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। अब हमें इसको मार्क कर लेना है। तो मार्क करने का तरीका कार क्या है? देखिए ये ऊपर विक्स है, अब विक्स बहुत छोटी है। अब इतनी छोटी विक्स को अगर आप मार्क करेंगे, आपका जोन नहीं बन रहा। इस सूरत में क्या करना है, जो साथ छोटी कैंडल होती है ना, चाहे वो पीछे या आगे, उसको मार्क कर लिया करें इस तरीके से। आमतौर पर ये पीछे होती है, यानी जो, चलें ये इसको मॉडल ब्लॉक में पढ़ेंगे। इस तरह आप इसको मार्क कर सकते हैं। दो कैंडल, एक छोटी कैंडल साथ मिला लें, ऊपर इसकी विक्स ले लें, और कौन सी कैंडल्स टच करनी है आपने, इसका टच जो ज्यादा बड़ा हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये सब कैंडल्स टच हो जाएंगी, इनको टच कर लेते हैं और आगे चले जाएं। अब अगर आप आके देखें तो मैंने क्या आपको बताया तरीका, कि टॉप से विक लें और थोड़ा नीचे ले आए बॉडी की क्लोजिंग तक, और आगे जाकर उसका रिजल्ट चेक करें। ये ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद टेस्ट फेल हो गया। जब टेस्ट फेल होगा तो आप बाय करेंगे ही नहीं। ठीक है ना, आपको पता है कि टेस्ट तो मिले ही नहीं आपको। ये थी इसकी रेजिस्टेंस। इसको यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया काम। प्राइस नीचे आ गई, दोबारा ब्रेक कर दिया। जब दोबारा ब्रेक किया तो लेवल तो हमारा लगा हुआ है, प्राइस वापस आई, उसी जोन को टेस्ट किया, सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, आगे कैंडल बनी और यहाँ से बाय हो गया। सक्सेसफुल टेस्ट कैसे पता चला मुझे? जो पुराने ट्रेडर्स हैं आप में से, उन सबको पता है कैसे पता चलेगा। वॉल्यूम देखेंगे, एनगल्फिंग देखेंगे, बहुत सी चीजें देखेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कल तक का वेट कर लें, उनको कल ये चीज पता चलेगी कि कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा। कल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कल नहीं सॉरी परसों इंशाल्लाह, जुमेरात को। अच्छा जी, अब इसकी जरा पिप्स काउंट करें। अब हमने लगा तो लिया जोन, अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये वैलिड भी है कि नहीं। 30 मिनट्स पे हम इतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यानी 30 मिनट पे हम इतनी जिम्मेदारी, इतना लोड डाल सकते हैं कि नहीं। तो वो आ रहा है 49 पिप्स, बॉर्डर लाइन पे हैं हम, बल्कि थोड़ा सा ऊपर है हम। ठीक है, तो इसको छोटा करना है। इसको छोटा कैसे करेंगे? अब इसको छोटा करने का तरीका हमेशा ये होगा कि ऊपर से विक को नहीं छोड़ना। विक को कभी नहीं छोड़ना, ऊपर वाली विक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हाईएस्ट विक ये आ रही है, ये वाली। तो आप ऊपर वाली विक को कवर कर लें। छोटा करना है तो इसको नीचे से छोटा करें। नीचे से कैसे छोटा करेंगे? ये जो विक्स आ रही है ना, ये वाली, जहाँ या जहाँ पे बॉडी टच हो रही है, यहाँ तक इसको ले आए, ऐसे कर लें। अब देखें, अब उससे ज्यादा कैंडल्स टच हो रही हैं, यानी ज्यादा नहीं, उतनी ही कैंडल्स टच हो रही हैं, लेकिन जोन छोटा हो गया। पहले ये कैंडल्स यहाँ तक टच हो रही थी, अब हमने सिर्फ विक्स को ले लिया, विक्स को टच करवा दिया, ऊपर वाली विक और ये विक भी टॉप से पकड़ ली। ठीक हो गया। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसको यहाँ पे ले आते हैं छोटा करने के लिए, तो फिर ये प्राइस यहाँ टच करेगी और उठ जाएगी यहाँ से। फिर आप देखते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। अब इसको जरा नापें। जोन बड़ा नहीं करना आपने, आपने एडजस्टमेंट करनी है, इसको फिल्टर कर लेना है।
रिफाइन कर लेना है अब 41 पिप्स। अब बेहतरीन है। ठीक है, इतना लगा रहने दे। 30 पिप्स का इतना, 30 मिनट के चार्ट का इतना है। इसका हक बनता है इतना कि आप इसको इतना मार्जिन दें 30 पिप्स का। तो अब देखिए इसने और अच्छे तरीके से इसको टच किया और मिड लाइन से प्राइस उठ गई है। अब हमारे पास अगेन दोबारा ये रेजिस्टेंस आ रही है, अब इसको मार्क करना है हमने। इस रेजिस्टेंस को मार्क करना है, दोबारा इसके ऊपर आ जाए। ये वाली विक्स ले ली। ठीक है, ये वाली ये सब कैंडल्स टच हो रही हैं, इसको भी छोटा रखें बेशक। और ये देखें, छोटा करने का फायदा ये होगा, आपका रिस्क छोटा बनेगा, रिस्क कम हो जाएगा। ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है। ये कुछ कैंडल्स रहती हैं, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम अपने साइज के हिसाब से। ये दो कैंडल्स भी आ गए। जितने ज्यादा टचेस होंगे, इसकी क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है कि इसकी क्या लॉजिक है, ज्यादा टचेस में क्यों ले रहा हूँ? ज्यादा टचेस लेने की क्या वजह है? स्ट्रांग होगा, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये असूल है कि जितने ज्यादा टचेस वहां पे लगेंगे वो जोन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप जब इस जगह पे एक ऐसी जगह ढूंढ लेंगे ना कि जिसपे मैक्सिमम टचेस आ रहे हैं, तो सबसे स्ट्रांग जोन वही है। अब इसको मैंने टच कर लिया, इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब मैं इसको नाप लेता हूँ कि ये कितने पिप्स में आ रहा है। मुझे इसको 40 पिप्स के अराउंड रखना है। ये आ रहा है 34 पिप्स, ये जो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप आगे ले जाएं। आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको सेम जगह से प्राइस नीचे आई है और आती है। मैंने आपको बताया कोई कानून नहीं है ये। लेकिन आपने तब तक यहाँ पे वेट करना है जब तक आपको यहाँ पे एक अच्छा टेस्ट नहीं मिल जाएगा। टेस्ट आपको कैसे मिलेगा? 30 मिनट में नहीं मिलेगा। आप वो हम ट्रेड मैनेजमेंट में जाके पढ़ेंगे। जब 30 मिनट्स के रेंज में प्राइस आ गई है, इस जोन में आ गई है, हम फौरन शिफ्ट कर जाएंगे 3 मिनट्स 1 मिनट पे। फौरन से एविडेंस ढूंढेंगे, जैसे ही एविडेंस मिलेगा बाय कर लेंगे। हमें इतना बड़ा जोन सिर्फ लगाना इसलिए पड़ रहा है कि हमें पता हो कि ट्रेड यहाँ से मिलनी है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी कि ये एक बस स्टेशन है और मेरा यहाँ पे घर है। ठीक है जी। अब मैंने इस शहर से, अपने शहर से एक दूसरे दूर के शहर जाना है। तो मुझे यही नहीं पता कि मेरा जो शहर है ये, या ये पूरा शहर है, इसमें बस स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं ढूंढता फिरूंगा ना, इधर जाके गाड़ी ढूंढता रहूंगा, इधर जाके गाड़ी ढूंढूंगा। फिर तक मुझे नहीं पता चलेगा। अगर मैं स्टेशन पे पहुंच गया तो यहाँ से मेरे लिए फिर जाना बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप तुक्के लगाते रहेंगे ना सारा दिन कि यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। बनेगा प्रॉफिट, वॉश आउट हो जाएगा। फिर बनेगा, फिर निकल जाएगा। कभी बचा रहे होंगे और ज्यादातर उजाड़ रहे होंगे। अगर आप लेवल मार्किंग अच्छी सी कर लेते हैं, अभी तो लेवल मार्किंग का 1% भी हमने नहीं पढ़ा। ये सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। लेवल मार्किंग हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट आपको पता होगा कि इस लाइन से प्राइस ने उठना है और इस लाइन से गिरना है, इंशाल्लाह इतनी एक्यूरेसी के साथ करेंगे। अच्छा, ये लेवल मार्किंग हो गई। अब आपको यहाँ पे चाहिए एविडेंस। ठीक है, जैसे ही एविडेंस मिलेगा आप उसको, 30 मिनट का वेट नहीं करेंगे, आपकी एविडेंस भी 30 मिनट पे है, वो तो आप फिर करते करते बहुत टाइम गुजर जाएगा। आप एविडेंस लेंगे 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, जैसे ही बाय का एविडेंस आएगा आप बाय कर लेंगे। क्योंकि जिस जगह पे आप एविडेंस ढूंढ रहे थे वहीं पे आपको एविडेंस मिल गया। तो जैसे ही वहां पे उसी जोन में एविडेंस मिला तो अब कंफर्मेशन होगी कि प्राइस उठना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 30 मिनट की रेंज कितनी है। 30 मिनट की ट्रेड आपको कितने पैसे, कितने पिप्स देगी? 30 मिनट की ट्रेड आपको देती है जी, चले पीछे नहीं जाते, 40 to 60 पिप्स देती है। आप अगर यहाँ सेंटर होते हैं मिड लाइन से, तो 40 to 60 पिप्स जो है वो आपके यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। ये इतनी ट्रेड के बाद आपने आउट नहीं होना, ट्रेड क्लोज नहीं करनी। आपने क्या करना है, जैसे मैंने फाइलों की एग्जांपल दी थी, आपने एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर है ना, आपको लेवल्स का पता है, आपको वैलिड लेवल्स का पता है। वैलिड और इनवैलिड लेवल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आप उनका पता है और आपकी ग्रिप बन गई है, तो आपको रोज 20 पिप्स अगर मिलना शुरू हो जाए ना, सिर्फ 20 पिप्स, तो 1 साल में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। 1 साल क्या, 6 माह में हो सकती है। अगर मुझे पता हो ना 20 पिप्स कंफर्म, जो कि मुझे पता होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे 20 पिप्स कहाँ से मिलने हैं, तो रोज का 1000 1200 1500 डॉलर आप आराम से बना लेंगे, अच्छे अकाउंट के साथ। जिनके अकाउंट नहीं अच्छे वो फंडेड पे काम करके बना लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो 20 पिप्स बहुत बड़ी वेव होती है। अगर आपको 60 पिप्स मिल रहे हैं तो ये चांदी है, सोना है बिल्कुल ये, और है भी सोना ही बाकी। तो आपने इसको हल्का नहीं लेना कि लेवल मार्किंग कोई ऐसी चीज है कि जिसको जी हम बिल्कुल इजी ले लेंगे और कोई बात नहीं, ना भी आई तो। लेवल मार्किंग ही असल चीज है। अगर आपको लेवल का नहीं पता तो आप तुक्के लगा रहे हैं, फिर आप हवाई फायर कर रहे हैं, कोई लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सही। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट शिकार करना है, पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको जगह का पता होना चाहिए कि किस जगह पे आपने रिस्क लेना है। आप जा रहे हैं ना कहीं, खुदा न खास्ता किसी की लड़ाई हो जाती है, तो अक्लमंद मैं कहता हूँ बंदा वो है जो पहले अपने मसाइल देखता है कि अब इस वक्त मुझे अभी रिएक्ट करना है या कुछ देर बाद करना है।
तो इस मार्केट में भी सारा दिन ये काम चलता है कि आपने यहाँ पे रिएक्ट करना है, यहाँ पे रिएक्ट करना है, यहाँ पे करना है, या अपने लेवल पे करना है। जब प्राइस आपकी रेंज में होगी ना, आपके पास एक गन है, अगर आप उसकी रेंज से ज्यादा शूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपकी गलती है, आप ही पकड़े जाएंगे, आप ही मारे जाएंगे। अगर आप अपनी रेंज में फायर कर रहे हैं तो फिर आपकी अक्लमंदी है। तो ये हमारी रेंज है, इस रेंज में हमने फायर करना है बेसिकली। इससे ऊपर नीचे नहीं जाना। इससे ऊपर नीचे जाएंगे आपका अपना नुकसान होगा, बार बार होगा, एक दफा नहीं होगा। एक लेवल और मार्क कर लेते हैं, फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम। ये देखें छोटा सा लेवल लगाता हूँ आपके सामने एक, ये देखें। बल्कि एक और काम करते हैं, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको देखें डेली पे जाके, ताकि आपको पता हो कि टचेस कैसे काम करते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं मार्केट के, वो क्या होते हैं। ये मैं डेली पे आ गया हूँ जी। अब आप एक चीज नोट करें। चले जी, चार्ट ओपन हो गया। अब आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे एक लेवल लगाता हूँ, ये वाला। एक बात आपने याद रखनी है, साइकोलॉजिकल लेवल्स की आपको निशानी बताता हूँ। इसको हम ले जाते हैं और पीछे। अब आप ये देखें कि जो ये सपोर्ट बन रही है ना हमारे पास, इससे पहले ये एक रेजिस्टेंस थी। मैंने सिर्फ एक लेवल लगाया इतने बड़े चार्ट पे। डेट चेक करें नीचे क्या आ रही है, 24 फरवरी 2020। अब फरवरी 2024 से भी आगे निकल चुके हैं हम, 2-3 माह। ठीक है, 4 साल हो गए हैं। 4 साल में आप इस जोन का बिहेवियर चेक करें जरा। यहाँ से रिजेक्शन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, फिर रिजेक्शन अगेन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, इसको ब्रेक कर गई, अब ये सपोर्ट ले रही है, बार बार सपोर्ट ले रही है। और देखें सपोर्ट कितनी बड़ी ली है। अभी और पीछे जाएंगे तो ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। हाँ, एक बात याद रखें, 1680, 1780, 1680, 1780, 1980, जिनके साथ 80 आ रहा है, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स है मार्केट के, आमतौर पे माने जाते हैं। ठीक है, बहरहाल ये कोई ट्रेडेबल चीज नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस चीज का। तो देखें कितनी जबरदस्त सपोर्ट, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। क्यों ले रही है प्राइस यहाँ से बार बार सपोर्ट? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल था रेजिस्टेंस का। प्राइस ने यहाँ से अच्छी रेजिस्टेंस माजी में भी दी हुई है। ठीक है, आगे चलें और आगे चलें, फिर ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है। ये क्या है? ये कोई और चीज है। यहाँ पे भी सपोर्ट एक बनी है, प्राइस नीचे क्यों उतरी है यहाँ से? इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप, डेली के हिसाब से। लेकिन ये चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये भी आपका टॉपिक नहीं है। ठीक है, नीचे उतरी है, यहाँ पे दिखाया कि सपोर्ट टूट गई है, लेकिन नहीं, असल में इसने प्राइस ने बहुत ऊपर जाना था यहाँ से, ये देखें। इसलिए लोगों को ये दिखाया गया, ये फेक, ये ट्रैप्स होते हैं। यहाँ लोगों को दिखाया जाता है कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो गई है, अब प्राइस नीचे है। तो आपने यहाँ पे, अगर आप अक्लमंद हैं, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप कमेंट में बताएं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप। जाहिर है ये एक सपोर्ट थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो गई, प्राइस ऊपर निकल गई, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो गई। आपको यहाँ से सेल करना चाहिए था इस जगह से, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेल हुई थी, जिसको एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए आप। लेकिन आप यहाँ पे क्या चीज देखेंगे? इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का है ना, आपका जो आप, चलिए मैं देख लेता हूँ ऐसे बार। टेस्ट देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम वाले जवाब भी ठीक है, और रीटेस्ट देखेंगे। अभी आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ा, इसलिए आप रीटेस्ट की बात करें। आप इस जगह पे आके रीटेस्ट करेंगे प्राइस को, कि क्या ये जो न्यूज आई थी कि ये ब्रेक हो गया, ये सच्ची है कि झूठी है। वो आपको बता रहा है कि ये झूठी है, प्राइस ऊपर निकल गई है, कोई टेस्ट नहीं हुआ, प्राइस फिर नीचे आ गई। अब फिर दोबारा आपने यकीन नहीं कर लेना कि दूसरी बार ब्रेक होगी, आपने फिर टेस्ट चाहिए, आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा आपको। यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि प्राइस सेल होने वाली है इस जगह से। ठीक है, जब नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि ये सब कुछ फेक हो रहा है, जो भी हो रहा है इतने दिन। प्राइस फिर ऊपर निकल गई वापस, और इस दफा जब गई है ना, तो ऐसी गई है कि फिर वापस नहीं आई। ये देखें। तो ये क्यों हुआ ऐसा, बार बार इस जगह पे ड्रामा क्यों चल रहा था? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बहुत ऊपर जाना था, बहुत ज्यादा ऊपर जाना था। तो यहाँ से उन्होंने बार बार बायर्स को आउट किया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक शख्स की 100 एकड़ जमीन है। ठीक है, उसके 4 बेटे हैं या 8 बेटे हैं, तो सबको कितनी आ रही है? 12.5। जितने कम होते जाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा बाकियों का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप उनके भाई है ना, यहाँ पे प्रॉफिट में भाई बनते हैं, तो आपको मारते हैं, यहाँ पे कम करते हैं अपने भाई, सबको निकालते हैं, सबको मारते हैं यहाँ से। उसकी वजह क्या है? ताकि जब प्राइस इतनी ऊपर जाएगी, हजारों पिप्स उठेगी यहाँ से, तो प्रॉफिट के हिस्सेदार कम हो,
जितने लोग यहाँ से बाय करेंगे वो सब प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वो यहाँ कोशिश करते हैं कि 8 की बजाय बस 2 रह जाए, ताकि दोनों को 50-50 एकड़ आ जाए। ये तरीका कार होता है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इससे बचने का तरीका, इसको चेक करने का तरीका, ये तो सिंपल सा है ना, आपको मैंने कहा रीटेस्ट चेक करें। ये कुछ भी नहीं है। जो चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के वो आपको बताएंगी, एक एक कैंडल बता देगी कि क्या होने वाला है। रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टॉप। आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया है, मुकम्मल हो गया है। अभी आपका फेज 1 चल रहा है। जब फेज 1 कंप्लीट होगा तो हम एक ही दफ़ा उसके असाइनमेंट्स देंगे, आपने उनको करना है। इसका असाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं असाइनमेंट ना दूं तो आप ये समझें कि जी हमें काम ही कोई नहीं है, अब छुट्टी है। आपने बैठना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करने हैं, उनको पास रखें, बेशक मैं खुद भी चेक करूंगा और मैं आपसे अपलोड भी करवाऊंगा। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे ना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। मेरा फ़ायदा सिर्फ ये है कि चले मुझे खुशी होगी। बाकी अगर आप लोग इसको छोड़ देंगे, हाँ जी समझ आ गई है, और समझ आने के बाद छोड़ देंगे तो फिर नहीं आई समझ। जो समझ रहा है कि उसको समझ आ गई, उसे नहीं समझ आई। क्योंकि ये इतना छोटा काम नहीं है कि आपको एक दिन में समझ आ जाए। चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। हाँ।